सत, भगवान का धाम सत, ये सत का संग कराते हैं। इसलिए गुरुदेव सत स्वरूप है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म है। गुरुदेव कोई पंचभूत शरीर नहीं है। तो जब हम गुरुदेव से प्यार करते हैं तो वो हमारे शास्त्रीय पद्धति में वो प्रेम माना जाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरुदेव भगवान है, ना कि मनुष्य। तो गुरुदेव से जो हमारा अनुराग है वो प्रेम है। और जैसे माता पिता परिवार में ये मोह है, ये राग है, ये आसक्ति है, ये स्नेह है, यही जन्म मरण में पहुंचाएगा। और गुरुदेव से जो प्रेम है, आसक्ति है, वही जन्म मरण से मुक्त कर देगी। तो गुरुदेव से जो किया हुआ अनुराग है वो प्रेम कहा जाता है। वो आसक्ति परम कल्याणकारी है। किसी बिरले को अपने गुरुदेव में आसक्ति होती है, नहीं तो गुरुदेव में आसक्ति नहीं होती, परिवार में भले हो जाए। भगवान और गुरुदेव समान माने गए हैं। जो ये भाव मान लिया कि गुरुदेव और भगवान गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चित लाए। जो गुरु और गोविंद में भेद नहीं मानता, अगर भेद भी माने तो इतना कि गोविंद दूसरे नंबर पे, पहले में गुरुदेव। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, तो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो बलिहारी है गुरुदेव की। गुरुदेव में आसक्ति हो जाए तो मंगल हो जाए। श्रेया वाजपेयी जी, कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ, इसका क्या मापदंड है? धर्म किसे कहते हैं? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि मैं अपने धर्म का पालन करूं तो धर्म किसे कहते हैं? जिसे शास्त्र आज्ञा करता है उसे धर्म कहते हैं, और जिसे शास्त्र कहता ना करो उसे अधर्म कहते हैं। तो शास्त्र का स्वाध्याय और संतों का संग यदि नहीं किया तो धर्म को कैसे जानोगे? पहले खूब शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, पहले पाप कर्मों को त्यागो, जिनको पाप कर्म कहते हैं। जैसे आजकल बच्चे बहुत गंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, गंदी बातों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इसमें जो व्यभिचार है ये महापाप है। और बच्चे समझ नहीं रहे, इसे वो अपना अधिकार समझते हैं, वो मनोरंजन समझते हैं, वो खिलवाड़ समझते हैं। फिर एक बच्चे से ब्रेकअप, फिर दूसरे से, इस तरह की व्यभिचार प्रवृत्ति पूरे जीवन को नष्ट कर देती है। तो पहले पाप आचरण त्यागो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो और पाप आचरण त्यागो। ये गंदी बातों का त्याग करे, कोई व्यसन न करे। जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहे तो वो धर्म की तरफ बढ़ सकता है। अगर वो ब्रह्मचर्य की तरफ नहीं रहेगा तो धर्म ही नहीं कर, पाप का आचरण कर रहा तो धर्म का क्या नाम? पाप तो अधर्म है। धर्म वो है जहाँ निष्पाप कर्म है। जो निष्पाप कर्म है वही भगवान की प्राप्ति कराता है, वही मंगल कराता है। तो इन पाप आचरणों से बचो, जिनको आप जानते गलत है उन बातों को मत करो, तो धर्म में आप स्थित रहेंगे। धर्म का मापदंड है श्री भगवान। भगवान ही धर्म है, धर्म ही भगवान है। जब हम निरंतर भगवान का स्मरण करने लगे, हमारे हृदय में आनंद छा जाए, हमारे द्वारा दूसरों को सुख मिले, कोई पाप कर्म ना हो, तो ये हमारे में धर्म व्याप्त है। जब शास्त्र के अनुसार हम चले तो हम धर्मात्मा है, शास्त्र के विरुद्ध चले तो वही अधर्म है। डॉक्टर सोनू यादव जी, बिहार। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप इमरजेंसी विभाग में ड्यूटी देते हैं और गंभीर रोगी आते हैं तो उन्हें ज्यादातर रोगी कृपा से ठीक हो जाते हैं, हम जितना प्रयास करते हैं। काफी बार ऐसे होता है कि रोगी की स्थिति खराब हो जाती है, पारिवारिक जन बहुत गाली निकालते हैं, संबंधियां दुर्व्यवहार करते हैं। महाराज जी, ऐसी घटना मन में निकलती नहीं है महाराज जी, और फिर बहुत ज्यादा मतलब वैसे चाहिए कि मरीज के परिवार वालों को चाहिए कि ये विधान भगवान के द्वारा रचित है जीव के कर्म का। अब जैसे एक सीरियस आता है और स्वस्थ होके चला जाता है, तो इसका मतलब है डॉक्टर और टेक्नीशियन अपना कार्य पूरा किए ना। एक आता है, वही डॉक्टर है, वही टेक्नीशियन है, वही सेवा करने वाले हैं, पर वो असफल हो जाता है। तो उसमें मरीज का भी तो प्रारब्ध होता है ना। मरीज को भी तो दुख भोग करके मान लो मृत्यु प्राप्त करनी है, तो वो अमर थोड़ी कर, डॉक्टर की इतनी सामर्थ्य थोड़ी क्यों अमर कर दे।
तो हमें लगता है गाली गलौज तो नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, डॉक्टरों को भी चाहिए आए हुए मरीज को भगवान का स्वरूप समझकर जितना अपना ज्ञान है उसके अनुसार वैसे औषधि करके स्वस्थ करने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। उसमें तनिक भी प्रमाद नहीं होना चाहिए। और जो मरीज के जन हैं उनको ये भी विचार करना चाहिए कि इस जीव का प्रारब्ध भोग है, वो कहाँ ज्ञान है उस समय ममता के कारण ज्ञान काम तो करता नहीं। वो अपना प्रयास करता है, तुम्हारा जीवन है आगे तो बचोगे, नहीं है तो मर जाओगे। चाहे जितना बड़ा सर्जन हो, चाहे जितना बड़ा डॉक्टर हो, जीवन दान परमात्मा के द्वारा है। वो जितने श्वासें निश्चित हैं उतनी ही श्वासें रहेंगी, और अंतिम श्वास है तो चाहे ब्रह्मा आ जाए तो भी नहीं बचा सकते। डॉक्टर की तो बात जाने दो। तो इसलिए हमें लगता है मरीज के परिवार वालों को इस बात को लेकर के कि असफलता प्राप्त हुई तो डॉक्टर की कमी है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि प्रायः जो डॉक्टरी पढ़े होते हैं तो उनका विचार ही यही है मरीज को स्वस्थ रखना। अब कोई प्रमादी हो, कोई गलत हो तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसी भी शिकायत आती है। कोई हो सकता है हजारों में डॉक्टरों में कोई एक आध प्रमादी ऐसा हो कि जो मरीज की अवस्था को देख करके प्रमाद स्थिति में सही दवा या सही ऑपरेशन आदि सफलतापूर्वक ना कर पावे। नहीं तो प्रायः डॉक्टर भगवान के स्वरूप माने गए हैं और वो ऐसा ही उपाय करते हैं कि मरीज स्वस्थ हो जाए। पर मरीज का भी तो भाग्य है, अगर उसको दुख भोगना है और मरना है तो फिर कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता। इसलिए चाहिए कि आपको प्रसन्न रहना चाहिए। वो लोग गलत हैं जो इस तरह की गाली गलौज करते हैं, आपकी उसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, अपनी तरफ से कोई प्रमाद स्थिति, कोई गलती होने ना पावे। अभिषेक जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जैसे प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति पे ही फोकस रखा, अपनी जो दिक्कतें आई, जो उनको प्रतिकूलताएं, उस पे ध्यान नहीं दिया, वैसे ही हमें भी ऐसे ही रखना चाहिए, केवल भक्ति पे फोकस रखें या दिक्कतों को भी सामना करें? नहीं, दिक्कतें ऐसा नहीं कि प्रहलाद जी को महसूस नहीं होती थी, पर प्रहलाद जी को ये दिखाई देता था कि भगवान सदैव उनको अपनी गोद में लिए हुए हैं। भक्ति का लक्ष्य रखने के कारण जैसे पहाड़ के नीचे दबाए गए तो देखते थे कि भगवान मुझे गोद में लिए हुए हैं, पहाड़ भगवान में टिक गया और हम बचे हुए। जैसे जल में डुबो दिया पत्थर बांध करके, तो उनको दिखाई देता था कि भगवान मुझे ऐसे किए हुए हैं जिससे भगवान की कृपा से मेरी श्वासों में जल नहीं आ रहा और मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा। आग में बैठाल दिए गए, विष पिलाया गया, क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन हर समय भगवान को देखते थे। और भक्ति का लक्ष्य है भगवान को देखना। जब हम भगवान को विपत्ति में बीच में ले आएंगे तो भगवान आनंद समुद्र है। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। वो विपत्ति भी हमारे लिए आनंददायक हो जाएगी, दुख देने वाली वस्तु हमारे लिए सुख देने वाली बन जाएगी। जैसे प्रहलाद जी को आग में बैठाला गया तो जल गई हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद जी का एक रोम भी नहीं जला, आनंद रहा, क्योंकि भगवान का सानिध्य है ना, भगवान लक्ष्य है ना, भगवान का चिंतन है ना। तो विपरीत परिस्थिति हो जाती थी। जिस उसने शीतल पट प्राप्त किया था, अग्नि से वरदान प्राप्त किया था, नहीं जलेंगी, तो शीतल पट ओढ़ कर बैठी तो ऐसी वायु चली कि सामने प्रहलाद के ऊपर शीतल पट हो गया और वो जलकर राख हो गए। तो प्रतिकूलता भी आनंद प्रदान करने वाली बन जाएगी यदि हम भक्ति का लक्ष्य रखें और जो आई हुई विपत्ति है उसमें भगवान का विधान देखें। मंगल में कोई भगवान का विधान है, जो दुख आया है ये सुख को प्रकट करने के लिए आया है। ऐसी जब भावना रखेंगे तो दुख आदर पूर्वक हम सह जाएंगे, और जब हम दुख को दुख मानकर भयावा तो फिर हम घबरा जाएंगे, भगवान का स्मरण छूट जाएगा और हम दुख से निकल भी नहीं पाएंगे। भगवान का भक्त कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। भारी से भारी दुख, भारी से भारी विपत्ति, भारी से भारी समस्या में भी वो भगवान को अपने सानिध्य में रखता है कि भगवान सब जगह है तो इस जगह भी है, सबके हैं तो मेरे हैं, सब समय में है तो इस समय में भी है। तो जब भगवान है तो भगवान मंगल भवन है, सुख समुद्र है, आनंद सिंधु है, मुझे दुख कैसे व्याप्त हो सकता है। तो ऐसी भक्ति को हम अपने हृदय में धारण करें और संघर्ष तो करना ही है। ऐसा नहीं है कि भक्त हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है, नहीं, वो प्रयासरत रहता है, पर उस प्रयास को भगवान का दिया हुआ प्रयास मानता है। सफलता असफलता दोनों में समान भाव रखता है। प्रयत्न पूर्वक वो दुख सुख को सदुपयोग करता है। सुख का सदुपयोग औरों को बांटकर,
दुख का सदुपयोग भगवान की कृपा मानकर। अगर भगवान की हम कृपा मानेंगे तो हम दुख को सह जाएंगे। कुंती जी ने तो पद पद पर विपत्ति मांगी भगवान से। भगवान ने कहा आज तक किसी ने वरदान नहीं मांगा, विपत्ति दुख कौन चाहता है। तो उनका प्रभु जब विपत्ति आई तो आपको अपनी तरफ आते हुए देखा, और जब संपत्ति आ गई तो आप द्वारिका जा रहे हो पीठ करके। मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो विपत्ति चाहिए जिसमें आप दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे हो। तो भक्त दुख में विपत्ति में भगवान के सानिध्य का अनुभव करता है। शिवांश जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्रीमन नारायण महाराज जी, शरीर पूरा होने पर संप्रदाय की उपासना से वैकुंठ इत्यादि में प्रवेश है, नारायण उपासना करते हैं महाराज जी। पर ये दास श्री जी के प्रेम रस में डूब रहा है और सारे भाव व आंसू केवल प्रियाजू के लिए ही हो रहे हैं, जबकि जपते गुरु मंत्र हैं। क्या ये ईष्ट भगवान श्रीमन नारायण की कृपा है या अपराध है महाराज जी? नहीं, अपराध का तो सवाल नहीं। श्री जी के चरणों में प्रेम होना अपराध होता है क्या? ये तो भगवान की कृपा से होता है, और जहाँ हमारा प्रेम होता है वहीं हमारी पहुंच हो जाती है, चाहे जिस संप्रदाय के हो। जहाँ हमारी रति हुई वहीं हमारी पहुंच हो जाएगी। तो ये भगवान नारायण की कृपा समझो कि श्री जी के चरणों में आपकी प्रीति हो रही। अपराध तो वो होता है जो शास्त्र विरुद्ध आचरण होता है, जो धर्म विरुद्ध आचरण होता है, उसे अपराध कहते हैं। ये तो भक्ति है, ये तो प्रियाजू की भक्ति है, जिनकी भक्ति नारायण भी करते हैं। श्री कृष्ण ही तो नारायण है, तो श्री कृष्ण आराधना करते हैं राधा रानी की, इसीलिए राधा नाम है उनका। जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, राधा आराधन तत्परा। जो स्वयं श्री किशोरी जी की आराधना करते हैं तो अपराध कैसे बन जाएगा? एक बार इस दास से भी कह दिया कि हम तो आपके साथ हैं। नहीं, हम तो सबके साथ हैं, आपके ही साथ क्या, जो परमार्थ में चल रहे हैं सबके साथ हैं। हम सबको अपना मित्र मानते हैं, सब भगवान के मार्ग में, श्री जी के मार्ग में चले। सबसे दोस्ती है, आपसे दोस्ती है, सबसे दुश्मनी थोड़ी है, सबसे दोस्ती हमारी है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक विकट परिस्थिति में फंसी हैं। पहले तो इसमें ज्यादा वो नहीं था ज्ञानतावश, बट कह रहे हैं कि जब से आपको सुना है, ये किसी से प्रेम करते थे और जीवन साथी बनाने का दोनों का दृढ़ निश्चय हो गया। बट अभी उनको पहले पता था कि उनके जो जहाँ जाना है वो नॉन वेज खाते हैं, मतलब अभक्ष्य पदार्थ का सेवन करते हैं। बट अभी जब से सुना है तो इनको लगता है कि मतलब उसका परिणाम बड़ा महापाप है। तो अभी ऐसे उनको भी छोड़ नहीं सकते। अगर उनको छोड़ते हैं तो फिर कहते हैं कि शादी नहीं करेंगे तो फिर माता पिता दुखी होते हैं। तो अभी मैं इतना डिप्रेशन में हो गया कि दिन रात रोते रह रहे हैं कि क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं अभी अच्छे मार्ग पे भी चलना चाहते हैं, उस घर को भी छोड़ना नहीं चाहते, माता पिता भी द्वंद्वात्मक स्थिति में। अब इस समस्या का समाधान हमारे पास तो है नहीं, क्योंकि आपके द्वारा जिस पुरुष का चयन किया गया वो अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करने वाला है। आप पुरुष की आसक्ति को नहीं त्याग सकते और वो पुरुष मांस आदि नहीं त्याग सकते, तो फिर गलत चयन किया है आपने। अब हम ये नहीं कह सकते कि आप उनको छोड़ दो, क्योंकि आप डिप्रेशन में जाने की बात वैसे ही कर रहे हो। हमने कह दिया छोड़ दो तो आप वैसे डिप्रेशन में चली जाओगी। आप में अध्यात्म बल तो है नहीं कि आप अपने अध्यात्म बल के द्वारा उनको कहें यदि आप मुझे स्वीकार करना चाहते हैं तो पवित्र भोजन आपको पाना होगा, पवित्र आचरण करना होगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। इतनी क्षमता आप में है नहीं है ना। अंदर का उल्लास शक्ति पूरी अध्यात्म से। गलत चयन किया है ना आपने, गलत चयन किया है आपने। आपको पहले पता था कि ये मांस खाते हैं, अब आपने चयन किया है। अब आप जाओगे तो आप खाओ या ना खाओ, आप तो भ्रष्ट हो ही जाएंगे। क्योंकि जिस पुरुष का हम संग कर रहे हैं वो मांस खाने वाला है और वो हमारा पति स्वरूप होगा, तो वो तो खान पान तो उनका गंदा ही है, तो आप भ्रष्ट तो हो ही जाएंगे। भगवान की प्राप्ति के लिए जो सतमार्ग चाहिए इसीलिए तो सहसा कोई कदम नहीं उठाया जाता। अपने बड़े बुजुर्गों से पहले कैसा नियम था, बड़े बुजुर्ग तय करते थे कि हमारा पति कौन होगा, और वो संयम नियम सब देख के, गांव से पूछ के, व्यवहार करके, सालों बातें चलती थी ब्याह की, तब वो ब्याह होता है। आज लड़कियां बॉयफ्रेंड कर लिए, व्यभिचार कर लिए, अब वो ब्लैकमेल कर रहा है, तो अब वो डिप्रेशन में पहुंच रही है। अब फिर ब्रेकअप करके दूसरा बॉयफ्रेंड कर लिया, फिर जब तीसरा पति होगा तब वो चैन से रह पाएंगे। वही गंदी आदत, वही भ्रष्ट आचरण उनको गिराएंगे। तो अब ये तो बहुत बढ़ रहा है। अब इसके विषय में हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास इसके विषय में कोई निर्णय नहीं है। अगर निर्णय हम दें
तो हम तब निर्णय दे सकते हैं जब हमारा कोई शिष्य हो, हमारी आज्ञा पे चलता हो। अपने पुत्र को या अपने बच्चे को डांटा जा सकता है, दूसरों को नहीं डांटा। आप दूसरे हैं, हम आपको अपनी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी वही होगी जो हमारे धर्म का पालन करे। प्रश्न ही नहीं आता आपके अंदर कि हमारे गुरुजी हैं, जब उन्होंने हमको मना किया है तो या तो आप मुझे स्वीकार करो तो आप वो छोड़ दो, नहीं हमारा आपका कोई संबंध नहीं। क्या विश्व में और लड़के हैं ही नहीं? क्या विश्व में और पुरुष है ही नहीं? वही एक पुरुष है आपके लिए। तो ये समस्या का समाधान आपने खुद समस्या बना रखी है, आपने खुद गलत संबंध स्वीकार कर रखा है। अब आपने स्वीकृति की तो उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? श्वेता जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्म साक्षात्कार में और भगवत साक्षात्कार में क्या अंतर है महाराज जी? भगवत साक्षात्कार में भगवान के सगुण रूप का दर्शन होता है और आत्म साक्षात्कार में स्वयं का बोध होता है। आत्मा कोई और नहीं है, मैं ही हूँ। मैं इस शरीर को लेकर नहीं, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों का प्रकाशक है, वो है आत्म तत्व और वो मैं हूँ। ये ब्रह्म ज्ञान के मार्ग के द्वारा इसका बोध होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, अर्थात अपने आप से अपने आप का अनुभव होता है। और भगवत साक्षात्कार का मतलब है राम रूप के दर्शन, कृष्ण रूप के दर्शन, शिव रूप के दर्शन, नरसिंह रूप के दर्शन। जो भगवान के भावमयी उपासना है उसमें जो भगवान का रूप है उसका जो दर्शन होता है उसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं और इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और सर्वत्र वही विराजमान है, इसे तत्व बोध कहते हैं कि तत्व ज्ञानी है। सर्वत्र भगवान का दर्शन या सर्वत्र आत्म स्वरूप का दर्शन, वो तत्व ज्ञानी कहलाता है। भार्गव हेमंत। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैं MBBS डॉक्टर हूँ एवं वैज्ञानिक भी हूँ। देश के बड़े चिकित्सक संस्थान में कार्यरत हूँ। महाराज जी, मेरे अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेद एवं योग की विभिन्न मानसिक एवं शारीरिक विकारों पर उपयोगिता का आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा परीक्षण करना है। गुरुदेव, अपने परीक्षण के नतीजे वैज्ञानिक शोध पत्र, महाराज जी इनका भाव यह है कि उसमें अपने खुद के नाम पर प्रकाशित करने होते हैं, मतलब जो शोध किया। पहले मुझे अपना नाम देखकर बहुत हर्ष होता था, किंतु आपके बताए भजन मार्ग पर विगत 2 वर्षों से चलने का प्रयास कर रहा हूँ। अब ये नाम और कीर्ति की अभिलाषा भजन में विघन सी प्रतीत होती है, किंतु यदि अपना नाम हटाकर बिना कोई दावेदारी दिखाए अनुष्ठान करता हूँ, नाम से ही अपनापन हटा दो ना। आपका नाम थोड़ी है, आपके शरीर का नाम है। जैसे इनका नाम है ऐसे आपके शरीर का नाम है। तो आपको जैसे इनके नाम से कोई हर्ष या शोक नहीं, ऐसे शरीर के नाम से हर्ष या शोक नहीं होना चाहिए। अपनापन हटा दीजिए उससे। आप थोड़ी हैं, आपका क्या नाम है? तो ये शरीर का नाम है हेमंत भार्गव, ना कि आपका नाम है। आप तो आत्मस्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, आप तो भगवत स्वरूप हैं। ये नाम रूप शरीर का है। जो शीशा में रूप देखते हो ये पांच भौतिक है और इसी पांच भौतिक का नाम हेमंत है, ना कि आपका नाम है। तो इस नाम से ही अपना नाता हटा लीजिए। ये मेरा नाम नहीं है, ये शरीर का नाम है। तो चाहे जहां गर्व से लिखो, कोई परेशानी नहीं। संबंध का ही तो सारा खेल है। संबंध रखे हुए हैं कि यार मेरा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो परमार्थ में बाधा होगी। तो परमार्थ में बाधा तो आपने खड़ी कर ली मेरा नाम जोड़ करके कि ये मेरा नाम है। यही तो हटाना है। मैं और मोर तोर तय माया जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। इस शरीर से भी गाड़ी की तरह काम लेना है और शरीर का नाम हेमंत है, ना कि मेरा नाम हेमंत है। तो अगर गाली मिल रही हेमंत को तो उसके कर्म, और अगर हेमंत को यश मिल रहा तो उसके कर्म। मैं तो दृष्टा हूं, मैं थोड़ी हेमंत हूं। समझ पा रहे आप? बस इस भाव से चलिए तो उसमें अपना नाम भी जो शरीर का है उसको लिखते रहिए, कोई परेशानी नहीं। जब उसे अपनापन जोड़ करके ना करेंगे तो जो परेशानी हाँ करने में वही परेशानी ना करने में है, क्योंकि अपनापन तो जुड़ी गया ना। अपनापन परेशानी है। अपनापन को हटाकर प्रभु के चरणों में लगाते हैं, यही खास बात है। इस शरीर से अपनापन नहीं, इस शरीर के नाम रूप से अपनापन नहीं, भगवान के नाम रूप से अपनापन। हमारा नाम नहीं है, हम इसके दृष्टा हैं, इसके साक्षी हैं। और सत्य बात है, आपका नाम नहीं, इस शरीर का नाम हेमंत है। आप तो भगवान के स्वरूप हो, आप तो ब्रह्म स्वरूप हो।
आप भगवत स्वरूप हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये अब आपका स्वरूप है। ये मरण धर्मा शरीर थोड़ी आपका स्वरूप है। इसी मरण धर्मा शरीर में अहम करके हमारी दुर्गति हो गई है। अब इस मरण धर्मा शरीर से अपना संबंध हटाकर, मरण धर्मा शरीर के संबंधियों से संबंध हटाकर, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी, श्री भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, कोई बाधा नहीं है। जब हम अपनापन इसमें रखेंगे तो ही बाधा है, अपनापन इससे हटा दे तो कोई बाधा नहीं, सब राधा ही राधा है। दूसरे लोग प्रशंसा करें उस शोध की, इनकी, तो इनकी दूसरे लोग प्रशंसा करें तो आपको क्या लगेगा? इनकी हो रही है, आपकी थोड़ी हो रही। आप तो प्रशंसा के साक्षी हैं। प्रशंसा हो रही, शरीर बुद्धि मन इंद्रियों के द्वारा जो भगवान ने कराया उसकी प्रशंसा हो रही। आपसे जो त्रुटि हुई उसकी निंदा हो रही। जो मन इंद्रियों बुद्धि के द्वारा त्रुटि हुई उसकी निंदा हो रही। आप उसके दृष्टा हैं, तभी तो वो द्वंद्वातीत होता है। जो साधक द्वंद्वातीत होता है, मान अपमान में, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान, तभी समान होता है जब वो अपने को ना देख करके इनको देखता है। और यही है ज्ञान, इसी बात का है। ये माया के गुणों के द्वारा संचलित है, इंद्रियां मन सब कुछ जितना कुछ है। अगर अच्छा बन गया तो इनकी प्रशंसा होती, बुरा हो गया तो इनकी निंदा होती। आप दोनों के दृष्टा हैं, अच्छा और बुरा के, करता नहीं है। जब आप ऐसा समझेंगे तो शुद्ध ज्ञान आपके अंदर रहेगा। तो उसकी प्रशंसा हो रही तो कोई, और निंदा हो रही तो कोई बात नहीं। द्वंद्वातीत तो विमत्सरा, अपनापन का जो आपने बताया। अपनापन हट जाए तो उससे कोई परेशानी नहीं। अंजलि मिश्रा जी, अमरावती। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी मैं अपने जीवन में कुछ नया कार्य करने चलती हूँ तो मेरे आसपास के लोग मुझे मेरे बचपन के जैसे ही समझते हैं और मतलब उत्साहहीन कर देते हैं, जिसके कारण मेरे कार्य में उत्साह की कमी हो जाती है। मैं अपने कार्य में या केवल अपने लक्ष्य और भगवान को देखना चाहिए। किसी व्यक्ति के सपोर्ट या उसके हटने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वही सच्चा कर्ता होगा, क्रियावान, जो केवल भगवान को देखे और अपने लक्ष्य को देखे। मुझे ये करना है, मेरे सहयोगी भगवान है, बस। चार लोग प्रशंसा करते हैं, ये उनकी बुद्धि है। चार लोग निंदा करते हैं, ये उनकी बुद्धि है। हम किसी की बुद्धि के सपोर्ट से नहीं चल रहे, हम अपनी बुद्धि के सपोर्ट से चल रहे हैं और हमारी बुद्धि को सपोर्ट भगवान का मिल रहा है। इस तरह अगर हम चलें तो हम बड़े उत्साह युक्त रहेंगे। नहीं तो उत्साह दिलाने वाले बहुत कम होते हैं, उत्साह गिराने वाले बहुत लोग होते हैं। जो उत्साह को गिराते हैं वो ठीक नहीं है। उनको भी चाहिए कि बच्चों को या नौजवानों को उत्साह युक्त करें अच्छे मार्ग में। हाँ, गलत मार्ग में हो तो निषेध करें, उनका उत्साह भंग करें। लेकिन यदि सही मार्ग में हो तो उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, उनको सपोर्ट देना चाहिए। पर यदि ऐसा ना मिले तो अपना लक्ष्य दृढ़ रखे और भगवान को अपना सपोर्ट करता माने, भगवान का आश्रय ले ले, तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। विकास शर्मा जी जालंधर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आत्मिक शांति और स्थायी आनंद की प्राप्ति का मार्ग क्या है महाराज जी? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। किसका प्रश्न है? हाँ, भगवान के वचन है। जब हम शास्त्र और संतों पर श्रद्धा करते हैं तो हमें शास्त्रीय ज्ञान होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए। जब भी हमें ज्ञान होता है तो हम अपनी इंद्रियों को काबू में करते हैं। सबसे पहला काम है जितेंद्रिय होना। परम शांति के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए हम नाम जपते हुए भगवान का अपने मन और इंद्रियों को गंदी बातों से हटाएं, गंदे विषयों से हटाएं। जिसे शास्त्र निषेध करता है उन बातों से अपने मन और इंद्रियों की वृत्तियों को रोकें और भगवान के नाम जप में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला कथा श्रवण में, भगवान की सेवा में लगावें। फिर जो हमको ज्ञान प्राप्त होगा भगवान के नाम जप से, भगवान की लीला अमृत के श्रवण से, भगवान के श्रीअंग की सेवा से जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, उस ज्ञान से हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये जो ज्ञान है
ये शास्त्रीय ज्ञान है। तत्परः, इसमें तत्परायण होकर जितेंद्रिय हुआ। अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है, वो परमानंद को प्राप्त हो जाता है। तो परम शांति का उपाय अपने इंद्रिय मन को गलत मार्ग से हटाकर भगवान के नाम रूप लीला धाम में लगाओ। जितना अधिक से अधिक नाम जप करोगे उतने तुम्हें शांति प्राप्त होती चली जाएगी। गंदी बातों के त्याग से और भगवान नाम जप, भगवत लीला अमृत श्रवण से परम शांति की प्राप्ति होती है। जीत जी पुणे से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिस अंतःकरण में अनंत जन्मों का अहंकार अभी है, उसमें मैं का विनाश कैसे संभव है? पहाड़ रुई का लगाओ, एक दिया सलाई लगा दो तो पूरा एक ही दिया सलाई से भस्म हो जाएगा। तो ज्ञान होते ही अहंकार क्षीण हो जाता है। अज्ञान से अहंकार पुष्ट है। ज्ञान की एक दिया सलाई जलते ही, ज्ञान का प्रकाश होते ही अज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे दूर पड़े हुए सांप को देखकर के रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए और देखकर हम भयभीत हो जाएं, तो हमारे भय को दूर कर सकता है एक प्रकाश। जहां उस पर प्रकाश पड़ा, पता चला ये रस्सी है, इसको हम सांप समझ रहे थे, खत्म। ऐसे इस पंचभूत जनित देह को मैं मानने से ही देहाभिमान पुष्ट हुआ है। जहां ज्ञान प्रकट हुआ तो यह ज्ञान नष्ट हुआ, जन्म जन्म का ज्ञान नष्ट हो गया। ऐसा थोड़ी कि इसमें 500 वर्ष से अंधेरा है तो हमें 500 वर्ष दीपक जलाना पड़ेगा। 1 सेकंड दीपक जलाते ही 500 वर्ष का अंधेरा खत्म हो गया। तो एक ज्ञान की किरण आते ही हृदय में समस्त ज्ञान का नाश हो गया। वो ज्ञान की किरण संत महात्मा गुरुदेव की कृपा से आती है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हमारे अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए ज्ञान रूपी चक्षु प्रकट कर दिए, ज्ञान चक्षु। उन ज्ञान चक्षुओं से जब देखा तो यह जो अहम है ये गलित हो जाता है। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गंदी बातों से बचो तो ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। सबको दुपट्टा वैसे पहने। कोई संस्था है जो इन सब की सेवा करते हैं? ये अलग अलग अपने अपने घरों में रहते हैं। हाँ, अपने घरों अपने घरों में रहते हैं। अच्छा। पिछली बार आए कई दिव्यांग केवल आपके दर्शन से मीट मुर्गा खाना छोड़ रहे थे। पिछली बार चाह रहे थे कि मिलने, लेकिन हम लोगों में कुछ ऐसी कमी थी उस वक्त, जैसे कुछ मांसाहार या कुछ और प्रकार की। अभी अपने ओर से हम लोग एकदम बहुत सुंदर। और अगर नाम जब शुरू कर दो तो और अच्छा हो जाए, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही शरीर का इस तरह से प्रकट होना हुआ। अगर हम इस जन्म में अपने कर्म सुधार लें तो हमारे शायद आगे बहुत अच्छा हो जाए। तो हम कोई गलत आहार ना करें, शराब ना पिए और नाम जप करें, राधा राधा नाम जप करें, जिससे मंगल हो जाएगा। और निराशा ना अपने हृदय में आने दें, क्योंकि निराशा आने से जीवन फिर निरर्थक लगने लगता है। भगवान का भजन करके तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तुम वो काम कर सकते हो जो कोई करना बिरला कठिन कर पाए। अगर राधा राधा जप लिए ना तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। सबको दुपट्टा और प्रसाद दीजिए, सबको दीजिए, सबको दीजिए। ऋत्विक मिश्रा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक आरंभिक स्तर का वैज्ञानिक हूँ और वैज्ञानिक सोच के साथ साथ धर्म और संस्कृति की भी आदर करता हूँ। महाराज जी, जब कभी सिद्ध संतों कि किसी दावे के विरुद्ध कोई विज्ञान अपने प्रमाण देता है तो मैं देखो, पहली बात तो इतना समझो कि जो विज्ञान है वो पांच भौतिक शरीर तक सीमित है, इसके आगे नहीं इसकी गति। आज तक कोई मशीन बनी हो यहां से अमेरिका कहीं भी जो मन का अल्ट्रासाउंड कर सके, मन का एक्सरा कर सके, बुद्धि का कर सके, चित्त का कर सके, आम का कर सके, ये सूक्ष्म शरीर है, नहीं प्रवेश है। फिर कारण शरीर है, नहीं प्रवेश है। फिर आत्मस्वरूप जो ब्रह्म ज्ञान है या भगवत तत्व है, यहाँ विज्ञान का प्रवेश नहीं। जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। बात समझो। तो अगर आप अपनी बौद्धिक स्तर से किसी का परीक्षण करना चाहेंगे जो अध्यात्म में स्थित है तो नहीं कर सकते।
महाराज जी, साधु संतों के भौतिक कुछ दावों को विज्ञान बड़े देखो, सच्चा साधु कोई दावा ही नहीं करता। नौटंकी नाटक करने वालों के दावों को हम साधु के दावे नहीं कहते। नौटंकी नाटक, हमारे शब्दों पर जाइए, नौटंकी नाटक करने वालों को जो दावे करते हैं उनको हम साधु संत ही नहीं कहते। साधु संत इस बात का दावा करते हैं, मैं ये कर दूंगा, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं ऐसा कर सकता हूं, वो अहंकारी है। साधु अहंकारी नहीं होता, साधु ज्ञानी होता है। और दूसरी बात, जब बड़े बड़े प्रारब्धों को संत अपने भोगते हैं तो तुम्हारे प्रारब्ध को नष्ट करने के उपाय बताएंगे कि राम का नाम जप करो, धर्म से चलो, पाप कर्म मत करो, ऐसे ऐसे चलो, ऐसे कि मैं तुम्हें भस्म दे दूंगा, मैं तुम्हें जंतुर दे दूंगा, मैं तुम्हें कलावा बांध दूंगा, या मैं ऐसा कर सकता। ऐसा नहीं। आज तक किसी बड़े संत का नाम हमें लो कि उन्होंने ऐसा किया, किसी भी सिद्ध संत का जिसका इतिहास में गान किया गया है या वर्तमान में जो है, जो भगवान का मार्ग का है, जो रुपया पैसा का मार्ग बटोरना, यश कीर्ति को बटोरना, ये सब बात अलग है। साधु वही जो कंचन कामनी कीर्ति से बचे, साधु वही जो सब में भगवान को देखे और भगवान में लगाए, भगवान से विरुद्ध में। जैसे संत से आप कहो मुझे यहाँ पीड़ा है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो देखो बच्चा, सब परेशानी दूर करने वाले भगवान हैं। आप भगवान का नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, वही दूर कर देंगे। आज तक संतों ने यही सलाह दी है, जाओ मैं ठीक कर दूंगा, ऐसा तो नहीं। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि श्री वशिष्ठ जी महाराज, जो त्रिभुवन को पलट सकते हैं अपने तपोबल से, उनमें सामर्थ्य है। जब दशरथ जी का मरण हुआ, भगवान का 14 वर्ष का वनवास हुआ, भरत जी जब आए, ऐसे कह रहे हैं, ऐसे का मतलब होता है असमर्थता। ऐसे का मतलब होता है कि हाथ मींच कर कहना कि अब क्या करूं, मैं कर नहीं सकता। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस। तो फिर कौन ऐसा है? ये सब बच्चा, तुम तो वैज्ञानिक हो, हम तो बाबा जी, हम ही नहीं मानते इन बातों को, हम ही नहीं मानते, क्योंकि बचपन से हम हैं भगवान के मार्ग में, शुद्ध मार्ग जो शास्त्रीय मार्ग है। हमारी दोनों किडनी फेल हैं, हम जंतु थोड़ी बंधवाते, डायलिसिस करवाते हैं, हम राख थोड़ी खाते हैं, टेबलेट खाते हैं। शरीर को जो जरूरत है वो कराना। भगवान ने वैज्ञानिक बनाए हैं, वैज्ञानिकों ने यंत्र बनाया है, औषधियां बनाई हैं। हमें डॉक्टर की शरण जाना चाहिए, क्योंकि इस पांच भौतिक शरीर के रोगों का निदान डॉक्टर से है, ना कि छू से, जंतुर मंतुर से, पानी और राख देने से, ऐसे से नहीं होता। इसका निदान डॉक्टरों से, डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। और ये सब नौटंकी नाटक में कोई ना फंसे, नहीं हाथ कुछ नहीं लगेगा। हम एक बात और बता देते हैं, जैसे आप परेशान हैं किसी भी कष्ट से, और आप हमारे पास आए और अब आपकी परेशानी खत्म होने का नंबर आ गया और आपका पुण्य लागू हो गया, बोले बाबा के पास दर्शन करते ही वो खत्म हो गया, तुक्का लग गया ना। अब वो 100 आदमियों से कहेगा कि हम जो भी बाबा के दर्शन करके लौट के आए, परेशानियों से निदान हो गया, क्योंकि कनेक्शन उसका पाप का खत्म, अब पुण्य का उसके ऊपर चालू हो गया। तो ऐसे कभी कोई तुक्का भी लग जाता है। तो ये इन सब बातों को हम भी नहीं मानते। आप तो नए आधुनिक बच्चा हो, हम इन बातों को नहीं मानते। हम बातों को मानते हैं जो शास्त्र प्रमाणित है। शास्त्र जैसा और हमारे जैसे संत महात्माओं की रहनी रही। बड़े बड़े सिद्ध संत हुए, रामकृष्ण परमहंस जैसे, उनके कैंसर रहा, दवाइयां लेते रहे और भजन करके सत्संग करते रहे, छूछा वाली बात तो रही नहीं। और सिद्ध काली माँ थी, काली माँ सिद्ध थी, जिनसे बात करती थी। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के गले में कैंसर हुआ। बड़े बड़े सिद्ध संतों के शरीरों में व्याधियां पाई जाती हैं, डॉक्टरों की शरण लेकर, उनसे औषधियां लेकर शरीर का। और आध्यात्मिक अलग चीज है, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए, वो भगवत प्राप्ति के लिए। ईशा जी दुबई से। महाराज जी, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएं कि जिससे मेरा मन शांत हो जाए, मतलब कैसे चलूं, शुरू कहाँ से करूं और कहाँ तक इसका। भोजन सुधारो, सबसे पहले भोजन सुधारो, अल्पाहार करो, नींद सुधारो। नींद सुधारने का मतलब 5 घंटे या 6 घंटे जो टाइम रखो वो रात्रि में होना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर स्टेप बाय स्टेप चलना चाहती हो तो पहले भोजन सुधारो। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए,
पवित्र होना चाहिए और धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से होना चाहिए। दूसरा, आप अपनी नींद सुधारो। नींद में 6 घंटे सोने को होने चाहिए। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कितना समय हुआ है? हाँ, 4 बजे ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। अगर आपको ठीक चलना है, भजन करना है, तो ये 7, 8 बजे तक जो 9 बजे तक सोते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप भजन कर पाएंगे। उनका जीवन ही व्यर्थ है। सूर्य भगवान उदय हुए और जो सैया में सो रहा है उसकी आयु, श्री, कीर्ति, बुद्धि सब नष्ट हो जाती है। जिसका भोजन ठीक और जिसका शयन ठीक और जबान सुधारो। हर समय नाम जप करो, मौन का आश्रय लो। अगर उत्तर देना है तो उचित शब्दों का उत्तर दो, व्यर्थ की वार्ता ना करो। वाणी संयम में, जिसका सुनना संयम में। हम गंदी बातें न सुने, प्रपंच न सुने, भगवान की लीला कथा